एक्चुअली में क्या विराट कोहली ने पिछले 5 साल से रन नहीं बनाए, या फिर कहें अपने रेप्यूटेशन के अनुसार नहीं बनाए, या फिर कहें कि भारत के वो सीनियर बल्लेबाज को जितने बनाने चाहिए उतने नहीं बनाए? मतलब एक्चुअली क्या वो सच क्या है, वो आंकड़े क्या बता रहे हैं? क्योंकि 5 साल इज अ लॉन्ग टाइम, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोग मतलब प्रोपेगेंडा और एजेंडा चला रहे हैं और भाई के रन तो एक्चुअली में हैं, एंड वी आर गोइंग टू स्लाइस एंड डाइस। मतलब 5 साल के सैंपल साइज वो, जिसमें मैचेस भी होंगे, इनिंग्स भी होंगी, घर के मैच, बाहर के मैच, अलग अलग कंट्रीज में। इनफैक्ट विल ऑल्सो गो इनिंग्स बाय इनिंग्स। इनफैक्ट हम तो ये भी करेंगे कि यार जीत में कितना योगदान रहा है। हो सकता है कि वो हारे हुए मैचेस में मतलब प्रदर्शन कैसा रहता हो, जीते हुए मैचेस में क्या पता प्रदर्शन बहुत अच्छा रहता हो। पिवटल मोमेंट्स, मतलब वी शुड टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट, क्योंकि अब चर्चाओं का बाजार तो बहुत गर्म है, पर क्या एक्चुअली में विराट कोहली के आंकड़े बहुत साधारण हो गए हैं? लेट्स डिग डीप। हैशटैग आकाशवाणी के स्पेशल एपिसोड में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और पहली तो बात ये बताऊंगा क्या है कि ना, जो विराट कोहली का जो करियर रहा है वो किसी की फैंटेसी थी। आई मीन दिस इज लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ फैंटेसी कि इतने रन बनाए, इतना अच्छा किया, रन मशीन कोहली नाम रखा गया, चेज मास्टर नाम रखा गया, मॉडर्न मास्टर इनको कहा गया, ही बिकेम द किंग। और वो किंग थे, उनकी किंगडम थी, फैब 4 में सबसे ऊपर वो चला करते थे। पर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट कही जाती है, ईदर यू डाई एज अ हीरो और यू लिव लॉन्ग इनफ टू बिकम अ विलेन। अब इसमें क्या है सच्चाई? आई मीन क्या ये जो कहावत जो है, जो आई थिंक स्पाइडरमैन में थी, क्या वो स्पाइडरमैन या बैटमैन, आई डोंट रिमेंबर, बट वन ऑफ द सुपर हीरोज की मूवीज में थी, क्या ये इनके ऊपर भी लागू करती है बात? ये मैं देखना चाह रहा हूँ। और अगर आप फैंटेसी की दुनिया में ही रहते हैं तो फिर टेलीग्राम का मेरा चैनल है, उसको लाइक तो फटाफट से आप चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे अच्छे अच्छे ऑफर्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। क्या करता रहता हूं यार, डू चेक दैट आउट। बट नाउ लेट्स गो एंड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट विराट कोहली कि किस तरीके के पिछले 5 साल रहे हैं। अगर आप करियर पैसे उठा के देखें, ये भी इंपॉर्टेंट है कि 2011 में जब टेस्ट क्रिकेट खेलनी शुरू की, 2025 वी आर टॉकिंग अबाउट 15 लॉन्ग ईयर्स, 14-15 साल का बहुत लंबा टेस्ट करियर, जिसमें 123 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 123 टेस्ट मैचेस, 9,230 रन इन्होंने बनाए हैं, जिसमें 254 का वो हाईएस्ट स्कोर है। एक ही सीजन जब उन्होंने 3-4 दोहरे शतक बना दिए थे। एवरेज इनका नीचे गिरा है वैसे बाय द वे, ये 50 के ऊपर चला करते थे अक्रॉस 3 फॉर्मेट्स, लेकिन अब टेस्ट क्रिकेट में 47 से भी नीचे आ गए हैं। इट्स 46.85, स्टिल अ वेरी वेरी डिसेंट नंबर। सी 47 इज स्टिल नॉट बैड यार, आई मीन क्या बातें कर रहे हो। और जिसमें 30 इन्होंने शतक बनाए, 30 सेंचुरीज इन्होंने बनाई हैं, तो काफ़ी है भाई, वैसे देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया है। अब क्योंकि हम पिछले 5 साल की बात कर रहे हैं, 5 की क्यों कर रहे हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट। सी 5 की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 5 इज़ अ वेरी साइजेबल नंबर, आधा दशक है ये। और अगर हम जेनरेशनल टैलेंट की बात कर रहे हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर की बात कर रहे हैं, तो 5 साल तो उनको बनते भी है देना। तो उन 5 सालों में 2020 ऑनवर्ड्स, 21 जनवरी 2020 टिल दिसंबर 2024, इन 5 ईयर्स 39 मैचेस खेले हैं, 39 टेस्ट मैचेस खेले हैं, एंड वी आर फोकसिंग ओनली ऑन टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि वनडे में तो भाई का कोई मतलब कोई सानी है नहीं। अभी तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वाला प्रदर्शन था यार वनडे वर्ल्ड कप में, तो लेट्स नॉट गो देयर। ही विल स्टिल फिनिश एज द ग्रेटेस्ट वनडे प्लेयर एवर, देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी। पर टेस्ट मैचेस में 39 टेस्ट मैचेस, ठीक है, सैंपल साइज लगभग 8 मैचेस पर साल, बीच में कोविड के साल में कम मैचेस हुए थे। 2028 रन हैं, नियरली 70 पारियां हैं, 69 टू बी प्रिसाइज, 69 पारियां, 39 मैचेस, 2028 रन है, 2028 रन हैं। 3 शतक इन्होंने बनाए हैं, जिसमें से 186 जो इनका हाईएस्ट स्कोर है वो आया था ऑस्ट्रेलिया के सामने, वो आया था अहमदाबाद के मैच में, जो ड्रॉन गेम रहा था, यू रिमेंबर, एक इनिंग कंप्लीट नहीं हो पा रही थी, वैसा चल रहा था। और इनका कुल औसत है 30.72 का, 30 का औसत है इन लास्ट 5 ईयर्स, 30 का औसत, 3 शतक, और उसके साथ साथ 9 अर्धशतक भी हैं, यानी कि 12 ऐसी पारियां हैं जिसमें इन्होंने 50 से ऊपर का स्कोर बनाया है, आउट ऑफ 69 में से 12, आई मीन वंस इन वी आर लुकिंग व्हाट 6 इनिंग्स, 6 इनिंग्स में एक अच्छी पारी, इनके स्टैंडर्ड से तो नीचे है, ये चौथी 5वीं पारी में चल रहे थे, ये 6ठी पारी पे आ चुके हैं, विच इज़ नॉट ग्रेट। पर उससे भी ज़्यादा अगर आप थोड़ा सा डिग डीप करने की कोशिश करते हैं तो आंकड़े कुछ और बताते हैं। और यहाँ पे हम पैटर्न की बात नहीं कर रहे कि आउटसाइड ऑफ आउट हो रहे हैं, ये नहीं कर रहे हम बात कि भारत में पिचेस कुछ अलग तरीके की थी, हम ये बात नहीं कर रहे थे कि कभी वो फॉर्म थोड़ा सा लड़खड़ाया था, नहीं बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मतलब 5 साल का लंबा पीरियड, एंड दैट इज़ वेयर आई विल फर्स्ट गो ईयर बाय ईयर, साल साल करके चलते हैं। साल 2020 में
सिर्फ 3 ही मैच खेले, ज़्यादा मैच खेले नहीं थे। 116 रन कुल बनाए थे इन्होंने 3 मैचेस में, 74 इनका हाईएस्ट स्कोर था और 19 का इनका औसत था, 19.33 टू बी प्रिसाइज। तो क्योंकि 3 ही मैच हुए हैं यार, 3 मैच को क्यों ही इतना ज़्यादा तवज्जो देना। 19 का औसत ठीक है, छोड़ यार, मतलब अच्छा नहीं था, पर 3 ही मैच थे, सैम्पल साइज बहुत कम है। तो 2020 को तो भूल ही जाते हैं, क्योंकि वो 19-20 के साल भी वैसे ही रहे थे कोविड के चक्कर में। उसके बाद आता है साल 2021। साल 2021 में 11 मैच खेलते हैं, 11 मैचेस, 536 रन, डजंट स्कोर अ सेंचुरी, 72 इनका हाईएस्ट है, औसत है 28 का। नाउ इट्स अ बैड ईयर, इट्स अ बैड ईयर फॉर एनीवन। मतलब विराट के अगर दृष्टिकोण से देखें तो बहुत ही पुअर ईयर है। अगर किसी और खिलाड़ी के दृष्टिकोण से देखें जो 28 की औसत अगर उसकी हो 11 टेस्ट मैचेस में, तो ही गेट्स ड्रॉप्ड, क्योंकि क्यों ही खिलाओगे यार, 28 की औसत पे आप 11 मैच थोड़ा ना खेलने को मिलते हैं, वरना 12वां तो नहीं मिलता। तो और उसमें 100 भी नहीं है कोई, तो 72 आपका हाईएस्ट है, 28 का इनका औसत है। दैट वाज ईयर 2021। 21 वाजंट अ ग्रेट ईयर। 2022 की तरफ चलते हैं। और 2022 6 मैच खेले फिर दोबारा, अगेन बहुत सारे मैचेस नहीं खेले, पर ठीक है 2022 6 मैचेस ये खेलते हैं। भारत शायद टेस्ट क्रिकेट कम खेला होगा। 265 कुल रन है, 26.5 का इनका औसत है, 101 भी नहीं है, हाईएस्ट इज 79। सो नाउ वी आर डाउन टू 3 ईयर्स, 20, 21 एंड 22, जिसमें 20 को नहीं काउंट भी करेंगे तो भी 21 एंड 22 वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ 20 टेस्ट मैचेस, 20 टेस्ट मैचेस हो चुके हैं जिसमें शतक नहीं बना है, और एवरेज जो है वो हाईएस्ट साल जो रहा तो 28 का था, जो पूरेस्ट रहा वो 19 का था, और एक साल वो 26 का था। फिर साल आता है 2023। 2023 वॉज एक्चुअली अ गुड ईयर। 2023 जो है ये अच्छा साल बनता है, जिसमें हम वेस्ट इंडीज़ जाते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया घर पर आती है, अहमदाबाद वाला वो टेस्ट मैच भी आता है जिसमें 2 शतक बनते हैं यार, 2 शतक बनते हैं 8 मैचेस में, 671 रन, 55 का औसत, एंड वी ऑल स्टार्ट थिंकिंग विराट कोहली इज बैक। 3 खराब साल हो सकते हैं, मतलब नहीं होने चाहिए पर हो सकते हैं यार, इंसान है। पर 2023 थिंग्स हैव चेंज्ड, ही स्कोर्ड 2 सेंचुरीज। इंटरेस्टिंगली इनफ ये दोनों सेंचुरीज जो हैं ये ड्रॉन गेम्स में आई यार। एक आई थी वेस्ट इंडीज़ में, पहली पारी में रन्स बनाए थे, विच इज़ ग्रेट, 121 रन बनाए थे, रन आउट हो गए थे अंत में जाके, पर ही स्कोर्ड अ सेंचुरी देयर, मैच एंडेड इन अ ड्रॉ। दूसरा शतक जो 186 जो बहुत बड़ा शतक था, दोहरा आ सकता था, वो अहमदाबाद की सपाट पिच पर आया था, जो मैच रहा ड्रॉ। तो ये 2 शतक जो आए ये ड्रॉन गेम्स में आए, ये विनिंग कॉज में नहीं आए अनफॉर्चुनेटली। पर 55 का औसत है यार, 55 का औसत। थिंग्स हैव स्टार्टेड लुकिंग ब्राइटर, लुकिंग बेटर, एंड देन कम्स 2024, 2024। ये इंग्लैंड की पूरी सीरीज मिस करते हैं, क्योंकि मतलब इंग्लैंड का जो घर का दौरा था, भारत का दौरा था, उसको पूरा मिस करते हैं, क्योंकि पर्सनल रीजंस की वजह से। गुड पिचेस थी एक्चुअली उस टाइम पे, ही शुड, अगर इफ ही हैड प्लेड ही मस्ट हैव, ही वुड हैव स्कोर्ड रन्स, मैं सोच रहा हूँ ऐसा, पर हम नहीं खेले थे तो हमें क्या पता यार, वो भी नहीं खेले थे, राहुल भी नहीं खेले थे, हु नोज कितने रन बनाते या नहीं बनाते, आई मीन हु नोज। पर 2024 में कुल मिला के 10 टेस्ट मैचेस खेल जाते हैं फिर भी, 2 बांग्लादेश के साथ, 3 न्यूजीलैंड के साथ, और 5 यहाँ पर नहीं, 4 इंग्लैंड के साथ, ऑस्ट्रेलिया के सामने, और 1 साउथ अफ्रीका के साथ खेले थे वो शुरुआत में। तो क्योंकि वो बीच में जो न्यू ईयर्स टेस्ट है तो वो तो 25 में आया ना, तो 10 टेस्ट मैचेस में कुल रन बने हैं 417 रन हैं, 1 शतक है, विनिंग कॉज में आया ज़रूर, पर्थ में आया था ये सेकंड इनिंग्स का शतक, पर 24.5 का औसत है। 19 पारियां ये खेले हैं इस दौरान, 19 पारी में से 10 बार ये सिंगल डिजिट में आउट हुए हैं, 10 बार 19 पारियों में से ये सिंगल डिजिट में आउट हुए हैं, शतक बनाए 1, और कुल मिला के इन 5 सालों में, और आखिरी मैच भी जो रहा, जो एक और मैच हो चुका है सिडनी का, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन है, तो वहाँ पे बात कर लेते हैं। 1 मैच खेले हैं, 23 कुल रन बने हैं, जिसमें 11.5 का औसत है। दिस इज द सिडनी टेस्ट मैच। सो नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट द नंबर्स आरंट लुकिंग गुड। तो जो भी ये कह रहे हैं, जो बात हो रही है कि 5 साल इज़ अ बिग सैम्पल साइज, और 30 से ऊपर का सिर्फ 1 साल है जिसमें 55 का औसत आया, जिसमें 2 शतक जरूर आए, दोनों ड्रॉन गेम्स में आए, नॉट हिज फॉल्ट, पर ड्रॉन गेम्स में आए, ये भी सच है। विनिंग कॉज में शतक सिर्फ 1 ही आया है, और वो आया पर्थ में, एंड दैट टू ऑल्सो कैन बी सीन फ्रॉम अ डिफरेंट लेंस की 275 पर 2 था भारत, एंड ही गॉट द रन्स, विच इज ग्रेट। रन्स बनाने थे, रन्स जरूरत थी तो वो बना दिए, पर सच ये भी है कि लेट्स वी कांट हाइड बिहाइंड द फैक्ट कि वो जो इंपॉर्टेंट मैचेस में रन्स एक्चुअली नहीं बने हैं, क्योंकि ड्रॉन गेम में रन्स बनना इज ग्रेट, मतलब सबको रन्स बनाने चाहिए, पर ड्रॉन गेम का मतलब ये भी होता है कि पिच अच्छी रही होगी, ऑब्वियसली ना, तभी तो मैच ड्रॉ हुआ कि 40 विकेट नहीं गिर पाई। तो ये तो रही कहानी इनकी 5 साल की। पर कंट्री वाइज अगर चलें कि किस तरीके से कंट्रीज़ के खिलाफ कैसा किया, किन कंट्रीज़ में जाके क्या किया है, सी होम एंड अवे में अगर मैं देखता हूँ, होम का इनका औसत मात्र 29 का है,
ये 30 से नीचे का इनका घर का औसत है, इनका बाहर का औसत जो है 31 का है। तो घर का औसत 29 का, बाहर का औसत 31 का। वो न्यूट्रल वेन्यू पे भी 2 मैचेस हुए हैं, मतलब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मैचेस हैं जो न्यूट्रल वेन्यू पे हुए, वहाँ पे 30 का औसत है, वहाँ पे भी अर्धशतक एक भी नहीं है। तो 2 WTC के फाइनल्स भी इसमें जुड़े हुए हैं, जिसमें एक साउथहैम्पटन में हुआ था, एक ओवल में हुआ था। उसमें 30 के औसत से इन्होंने बनाए हैं 120 रन विदाउट हाफ सेंचुरी। जिसमें अवे टॉस की अगर हम बात करें, सारे अवे टॉस मिला लिए, उसमें बांग्लादेश भी है, उसमें 21 मैचेस में 31 का औसत, और घर में 16 मुकाबलों में 29 का औसत। होम अवे न्यूट्रल थिंग्स हैवंट लुक्ड वेरी गुड, लेट्स बी फेयर। अगर देशों में जाके बात करें कि कहाँ देशों में क्या क्या किया है, सी ऑस्ट्रेलिया में 6 मैचेस खेले हैं, 6 मैचेस खेले हैं इस ड्यूरेशन में 26 के औसत से, 6 टेस्ट मैचेस 26 की औसत से। बांग्लादेश में 2 टेस्ट मैचेस 15 की औसत से। इंग्लैंड में 7 टेस्ट मैचेस 7 टेस्ट मैचेस 28 की औसत से। दिस इज़ नाउ थोड़ा सा वरिंग लगा मुझे, क्योंकि इंग्लैंड के डीमंस तो इन्होंने कॉन्कर कर लिए थे, पर 7 मैचेस 28 की औसत से। घर में 16 मैच खेले 29 की औसत से, और 2 मैचेस न्यूजीलैंड में 9 की औसत से। साउथ अफ्रीका वॉज वन प्लेस वेरी ही एक्चुअली डिड वेल, जिसमें शतक नहीं बना था, पर शतक जैसी पारियां बहुत थी, अच्छी थी। 4 मैचेस खेले हैं जिसमें 333 रन हैं, 41.5 का औसत है। एंड साउथ अफ्रीका इज रेटेड एज वन ऑफ द टफेस्ट प्लेस टू बैट। वहाँ पे भाई के अच्छे रन बने, इसमें डाउट नहीं है। उसमें शतक नहीं है, पर शतक से कम भी नहीं है। 42 का औसत मैं लूँगा 100% कह के कि सर आपने अच्छा किया है। तो ये 4 मैचेस यहाँ खेले हैं ये साउथ अफ्रीका, ही इज़ डन वेल, इज फॉट वेल। और वेस्ट इंडीज़ सबसे फेवरेट रही, 2 मैच के अंदर 98 के औसत के साथ भाई ने 197 रन बनाए, यानी कि 1 सेंचुरी भी यहाँ पर आई थी। तो होम एंड अवे कंट्रीज थिंग्स हैवंट लुक गुड एक्सेप्ट साउथ अफ्रीका एंड वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़ अनफॉर्चुनेटली 2 ही मैच है, तो फिर वो 98 की औसत है जो टोटल औसत को बेहतर नहीं करता है। साउथ अफ्रीका 4 ही टेस्ट मैच खेलेंगे, क्योंकि 2-2 मैचेस ही होते हैं इनकी श्रृंखलाओं में। तो उसमें अच्छा प्रदर्शन है, इस प्रदर्शन को मैं खराब नहीं कहूँगा किसी भी दृष्टिकोण से, पर उसके अलावा चाहे घर हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, बांग्लादेश हो, न्यूजीलैंड हो, हैजंट स्कोर्ड द रन्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट यार, एक और चीज़ आप ये देखते हैं कि पहली इनिंग्स में कितने रन बनाए, क्योंकि इस श्रृंखला की कहानी रही है वार्ड गावस्कर ट्रॉफी में 5 इनिंग्स 5 टेस्ट मैचेस, और पहली इनिंग्स में जो औसत है वो बहुत कम है यार, रन्स नहीं बने पहली इनिंग्स में। सेकंड इनिंग्स में शतक ज़रूर बना था, पर पहली इनिंग्स में रन्स नहीं है। 19 पारियों में जो सिंगल डिजिट स्कोर्स हैं वो पहली इनिंग्स में काफ़ी आए हैं। इनफैक्ट अगर आप पिछले 5 साल में देखें तो पहली इनिंग्स का जो इनका औसत है वो 27 का है। 23 पारियां हैं इनकी पहली फर्स्ट इनिंग्स ऑफ अ टेस्ट मैच, मतलब कि फर्स्ट डे अगर बैटिंग आती है तो 27 का औसत है। फर्स्ट इनिंग्स अगर मान लें कि फर्स्ट इनिंग्स एंड सेकंड इनिंग्स अगर बराबर कर ली जाए तो 33 का औसत है। 33 का औसत है, 16 पारियां हैं, जिसमें हमें बाद में बैटिंग करने का मौका मिला, पर वो टेस्ट मैच की पहली पारी थी फ्रॉम द टीम पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर पहले दिन बैटिंग आ जाए तो 27 का औसत है, अगर पहले मैच मतलब मैच की दूसरी पारी हो, आपकी पहली हो, तो 33 का औसत है। तीसरी पारी जो है वो सबसे इनके लिए प्रोडक्टिव रही समहाउ, कि अगर फर्स्ट इनिंग्स में फेल भी हो गए तो भी जो थर्ड इनिंग्स ऑफ द टेस्ट मैच जिसमें भी वो 100 भी बनाए, 34.68 का औसत 21 पारियों के साथ। पर देन इट जस्ट प्लमेट्स, क्योंकि पारियां कम हैं, 9 पारियां, फोर्थ इनिंग्स में रन वैसे भी कम बनते हैं। इज सिटिंग एट 25.75, 26 की औसत है। सो कुल मिला के सच्चाई है, टटोलने की कोशिश की है, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, पहली इनिंग्स दूसरी इनिंग्स, जीत हार ड्रॉन, शतक सिर्फ एक विनिंग कॉज में आया है, सेकंड इनिंग्स पर्थ। बाकी एक साल ऐसा रहा जिसमें 55 का औसत, सिर्फ वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका रहे जहाँ पे अच्छा किया है। उसके अलावा तो बहुत समय से मतलब ये रन्स नहीं बने हैं। सी व्हाट हैपन्स विद समबडी एज ग्रेट एज विराट कोहली की, अब वो बहुत और क्रिकेट भी खेलते हैं, बीच में वर्ल्ड कप हुआ ओडीआई का, चौकस 700 रन, मतलब आउटस्टैंडिंग। आईपीएल होती है जो हमारी हमेशा हमारी ओपिनियन को ब्लर करती है, कलर करती है। ऑरेंज कैप यार, मतलब ही डिड सो वेल, मतलब आप कहते हो वाओ। और ये शायद अभी भी हो सकता है, अभी चैंपियंस ट्रॉफी होगी, और चैंपियंस ट्रॉफी में हो सकता है कि आई मीन ही स्कोर्स अ लॉट ऑफ रन्स, क्योंकि वनडे है वैसे भी। उसके बाद आईपीएल होगी एंड ही अगेन स्कोर्स अ लॉट ऑफ रन्स, तो उसके बाद फिर आप इंग्लैंड के बारे में सोचेंगे कि यार आई मीन द गाय इज इन फॉर्म। पर अनफॉर्चुनेटली पिछले 5 साल से जो आंकड़े बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भैया अब जो भी बात कर रहे हैं वो कोई प्रोपेगेंडा और एजेंडा की बात नहीं कर रहे, वो हेटरेड और प्यार की बात नहीं कर रहे, वो पीआर या फिर व्यापार की बात नहीं कर रहे। सिर्फ ये कोल्ड नंबर्स हैं, क्योंकि छोटा सैंपल साइज़ नहीं है, क्योंकि किसी भी तरीके से आप टटोलेंगे तो इसको मतलब आप पैमानों को अपनी तरीके से तोड़ मरोड़ के भी सेट करेंगे तो भी 70 पारियाँ बहुत होती हैं। और घर बाहर सब कुछ करके आप देख सकते हैं कि आंकड़े आर सेइंग दैट थिंग्स आर लुकिंग गुड। अब इरफान ने एक्चुअली, मैं सुन रहा था उनकी बात, उन्होंने कहा स्टार स्पोर्ट्स पे कि
5 साल से रन नहीं बने तो किसी बच्चे को ही खिला लो यार, तो वो भी तो 25 की औसत से रन बना ही देगा। आई मीन दैट्स द कॉल दैट द सेलेक्टर्स हैव टू टेक। सो क्योंकि सी आप क्या करना चाहते हैं ये आपकी चॉइस है। मैंने रोहित शर्मा के लिए भी अपने वीडियो में बहुत अच्छे क्लियरली कहा था कि आप कब खेलते हैं, आपका खेलना शुरू करना और आपका जाना यानी कि रिटायरमेंट, दिस इज एंटायरली अप टू यू। नो बडी हैज़ अ राइट टू से कि मतलब वही जन्म और मरण की बात है कि वो भगवान डिसाइड करता है। सिमिलरली आपका शुरुआत करना खेलना कि मैंने क्रिकेट का बल्ला कब उठाया और कब मैं उसको पैक करना चाहता हूँ, दैट इज़ माई ड्यूटी, दैट इज़ माई प्रोरोगेटिव। और सिलेक्शन जो है वो सिलेक्टर्स का काम है। एंड क्योंकि अब WTC के आप नए साइकिल में जा रहे हैं, फाइनल में आप क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं और रन्स ना उनके बने हैं ना रोहित के बने हैं, आई मीन ट्रांजिशन से टीम गुजर रही है और थिंग्स आर लुकिंग क्वाइट शेकी, द बॉल इज इन सेलेक्टर्स कोर्ट और दे हैव टू डिसाइड, और दे हैव टू डिसाइड नाउ। क्योंकि अगर इसके बाद आप वो इंग्लैंड तक सोचेंगे कि बीच में क्या होगा, कि बीच में टेस्ट क्रिकेट होगी नहीं, तो टेस्ट क्रिकेट आपको कहाँ लेकर जानी है, अगला साइकिल आपको कैसे खेलना है, किसकी अगुवाई में खेलना है, किस दिशा में जाना है, किन लोगों के साथ जाना है, वो सब कुछ अब जो डिसाइड करना है वो अजीत अगरकर एंड कंपनी, अजीत अगरकर एज द चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स, गौतम गंभीर एज द हेड कोच, दे हैव टू फाइंड अ ब्लूप्रिंट फॉर टीम इंडिया कि आगे कैसे जाना है। आई वॉज जस्ट पुटिंग द नंबर्स इन फ्रंट ऑफ यू, क्योंकि मैंने भी सुना कि यार ऐसा चल रहा है, 5 साल हो गए, ये वो बड़ा वो, तो मैंने कहा यार आंकड़े देख लेते हैं, टटोल के देखते हैं कि क्या इनमें कुछ सच्चाई है और व्हाट इज द काइंड ऑफ स्टोरी दैट वी आर गेटिंग आउट ऑफ इट। स्टोरी इजंट लुकिंग गुड, लेट्स बी ऑनेस्ट। आप लोगों का क्या मानना है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कोहली के जो नंबर्स हैं, आर दे डूइंग जस्टिस, आर दे नॉट डूइंग जस्टिस, इज समथिंग दैट वी आर मिसिंग, प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी जरूर बजाइएगा और इंस्टाग्राम पे आ जाइएगा, क्योंकि वहाँ टीम आकाश अपनी एक ब्रॉडकास्ट का चैनल है जिसमें हम बहुत चर्चा करते हैं, आपसे पूछते हैं कि क्या आपको देखना है, जो आप देखने के लिए हाँ करते हो वो वाला हम कंटेंट बनाते हैं। तो आज के लिए, अभी के लिए #आकाशवाणी पे इतना ही है।